नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक, शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं, 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी, यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है। मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ, अच्छा भी होता, बुरा भी होता। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताए तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष को एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी, मैं गांव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी, मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो?
तो बेटी ने कहा माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन, इसी चक्कर कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं। जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके हिसाब से? गलत है, बिल्कुल लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? और आप आज बताओ, भी गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। मतलब अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी है। हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा यही है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए, ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। मैं घनश्याम तिवारी शासकीय शिक्षक आपके पिता श्री अवधेशानंद जी और आपकी माता को चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुजी, मेरे पिता श्री राम नरेश तिवारी जी। राम नरेश तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ और आपकी माता जी को प्रणाम करता हूँ। मैं एक पुष्प लाया हूँ, आपको समर्पित करूँगा। मैं गुरु हूँ सर। आजकल देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। अभी हमने देखा बहुत सारे बच्चे बहुत कुतर्क करते हैं, तो बड़ी स्थिति वो हो जाती है। तो इसमें क्या करा जाए? आज समाज में सर गुरु का बड़ा सम्मान कम होते जा रहा है। आप जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा मैं आपको सुनता कम हूँ, लेकिन अनुसरण करता हूँ। आज मैंने थोड़ा बहुत दान दिया तो ये सोच के दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं गुरुजी चाहूँगा कि ये बच्चे आज के व्यसन ना करें बिल्कुल भी, और माताएं उनको ऐसा शिक्षण दें कि वो अच्छे से अच्छा बने। और मैं आपका स्वागत करूँगा। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। आएगा बेटा, हाँ बोलो। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो लेकिन अभी हैं दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं?
अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय नहीं, मैं था वाह, नहीं। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ। भगवान तड़पा रहे, भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर, ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लूं क्या? तब तो मजा आया होगा पाप जी हाँ, करने में। जी हाँ। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, जी हाँ। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। यदि कभी कोई पाप हुआ होगा तो उन्हें मिल रहा है, इसलिए भगवान क्यों दोषी है? भाई, हर चीज में भगवान को दोषी क्यों बनाते हो? आपकी दादी भी दोषी हो सकती है, जी हाँ, हाँ या ना? हो सकती हैं। तो फिर दादी को दोषी क्यों नहीं बनाया, ईश्वर को क्यों दोषी बना दिया? क्योंकि सब, अरे रुक जा बेटा, हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो, जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो नहीं हैं? नहीं। गड्ढा है तो ब्रेक तो आपको ही दबाना है ना। हाँ। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों आपके पास है। जी हाँ। ऐसे ही अब ये बताओ, कोई बलात्कारी बलात्कार करता है जी। तो भगवान से पूछ के करता है? नहीं। अपने मन से किया ना। जब जी। तुमने अपने मन से किया तो दंड के भागीदार तुम ही हो गए ना। ईश्वर थोड़ी दंड, ईश्वर ने थोड़ी कहा था कि तुम किसी का बलात्कार करो। तुमने चोरी की तो भगवान से पूछा था कि प्रभु चोरी करे आऊं? जब चोरी आपने की तो दंड का भागीदार कौन होगा? जी हाँ। भगवान पे यार तुम लोग कितना आरोप लगाते हो, भगवान ने किया, भगवान अच्छा हुआ तो हाँ हमने कर लिया, इसलिए मुझे बुरा आपसे हुआ तो पूछना- भगवान ने कर दिया। व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ आपको शक्ति देते हैं देखने की। आंखें हैं, देखने की ताकत है। अब इन आंखों से चाहे भगवान को देखो या गलत चीजें देखो। पाँव में शक्ति दी ईश्वर ने चलने की, चाहे चल के शराब की दुकान में पहुंचो, चाहे चल करके कुंभ में आ जाओ। तो ये ईश्वर ने ये शक्तियां दी हैं, उसका मिसयूज करना या ठीक ठीक उसका उपयोग करना। इसलिए कहता हूं पाप ना करो। भगवान कभी नहीं कहते पाप करो। किया है तो फिर ईश्वर दोषी नहीं है, तुम खुद दोषी हो। और गुरुजी, मेरा दूसरा ये सवाल था, जैसे अपन से पहले ये बताओ, जो हमने समझाया बात समझ में आई? जी हाँ गुरुजी। दोषी व्यक्ति होता है कि भगवान? व्यक्ति होता अपने कर्मों के द्वारा। तो अब तो नहीं कहोगे कि भगवान दोषी है? जी नहीं गुरुजी। अब तो नहीं कहोगे भगवान हमारी दादी को बड़ा तड़पा रहे हैं? नहीं गुरुजी। हाँ ठीक है। और गुरुजी, मेरा दूसरा ये सवाल था, जैसे अपन किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सी बाधाएं आती है, अपना मन विचलित हो जाता है, उस पर कैसे कंट्रोल करें? क्या पाना है आपको? तो जैसे अपने कुछ पर्सनल गोल रहते हैं कि मुझे ये करना है या वो करना है, ठीक है। मैं उस पद पे यदि आगे बढ़ रहा हूँ हाँ तो बढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही तो है? उसमें बहुत सी बाधाएं आती तो मन विचलित हो जाता भाई है। बाधाएं तो देखो आएंगी, जिंदगी का नाम ही बाधा है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ना एक मशीन होती है, वेंटिलेटर में जब लिटाते हैं ना, जी हाँ। उस मशीन का कुछ नाम है, हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। जी हाँ। जी हाँ। कैसी चलती हैं? ऐसी ऐसी। यदि सीधी चली जाए तो क्या मतलब होता है? खत्म। हाँ, तो सीधा मतलब डेथ, मृत्यु। आड़ा टेढ़ा का नाम ही जीवन है। उल्टा सीधा ऐसा चलता रहे वही जीवन है। तो जीवन सीधा हो जाए तो मर ना जाए आदमी। इसलिए सुख दुख सुख दुख सुख दुख की ये लाइनें चलती रहनी चाहिए। और ये संघर्षमय जीवन है। संघर्ष करो, चुनौतियों का सामना करो, हारो मत, सफलता जरूर आएगी। राधे।